नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों। ये आज का जो विषय है, ये विषय अ, हमें क्यों लेना पड़ा, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो गृहस्थ धर्म पे चर्चा कर रहे थे और उसके कार्य योजना पे चर्चा किया। तो पिछले 3 सप्ताह हमने इस विषय पे गहन चर्चा किया और उसको कैसे हम इसको जमीन पर इस पे क्रियान्वयन कर सकते हैं उस पे बात किया। लेकिन इसी बीच में क्या था कि कुछ मेरी बातचीत मेरे एक फ्रेंड से हुई जो कि मुंबई बेस्ड है, और उसने मुझे जो बताया और मेरी बात विजय पत जी से भी कराई। एक संक्षिप्त बातचीत थी, लेकिन बहुत सारी बातें उसमें मुझे कनेक्ट कर गई, जो हमारा विषय है और जो हम करना चाह रहे हैं या जो समस्या है, तीनों से। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ। जो विजयपत सिंघानिया थे, ये कमलापत और जुगीलाल के ग्रैंडसन थे। कमलापत और जुगीलाल जो थे, ये कानपुर के सबसे अ, बड़े रईसों में इनका काउंट होता था, इनकी गिनती होती थी। इन्होंने जेके मंदिर बनवाया था यहाँ पर। जेके मंदिर कानपुर का सबसे बड़ा मंदिर बोला जाता है। और बहुत सारे चैरिटी के काम किए, कई सारे हॉस्पिटल बनवाए और बहुत सारे काम किए। तो हुआ क्या, जैसे जैसे परिवार बड़ा हुआ तो परिवार बटा। अब बटा तो हालत ये हो गई कि मामला कोर्ट तक भी गया। तो जो विजयपत सिंघानिया और इनके भाइयों का जो जमीनी विवाद था, या जो उनकी प्रॉपर्टी और जो उनके बिजनेस की ओनरशिप को लेके जो इशू थे, वो सेटल होने में करीबन 30 साल लग गए। ये विवाद जो सेटल हुआ, ये 2012-13 में सेटल हुआ। इससे पहले ये केसेस चल रहे थे। और क्योंकि विजयपत जी का जन्म कानपुर में ही हुआ था, इन्होंने ये रहते जहाँ थे वहाँ पे उसी से कुछ दूरी पे हमारा एक सेंटर चलता है। अब साथ ही साथ एक और भी हमारे कई सारे साथी हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो हुआ क्या कि ये कानपुर से सन 60 के आसपास चले गए। इनका परिवार, मतलब इनके पिता जो थे, वो चले गए और मुंबई में सेटल हो गए। तब तक इन्होंने, क्योंकि जब अंग्रेज जा रहे थे यहाँ से, और ये अंग्रेजों के बहुत प्रिय लोग होते थे, व्यापारी थे, तो इनके जो पदम पद सिंघानिया थे, उनको अंग्रेज बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। तो उनको, उनके बिहाव पे उनको कई सारी अ, जो है बिजनेस एंटिटीज औने पौने दाम पे दे के चले गए थे। उसी में एक जो था, ये रेमंड था, जो सन 1944-45 में उसका सौदा हुआ। और ये रेमंड जो है, इनको मिल गया, इनके फादर को मिल गया। तो ये उसका कारोबार देखने के और पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इधर चले आए मुंबई 60 के आसपास। इससे पहले जो इनकी स्कूलिंग हुई थी, ये उसी स्कूल में स्कूलिंग हुई थी जहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो हेड मास्टर थे। लेकिन ड्यूरेशन अलग अलग था, सेम ड्यूरेशन में नहीं थे, अलग अलग ड्यूरेशन में थे। तो अब ये वहां पर चले गए, और सन 1980 के आसपास इनके इनके पिता से इनके पास कारोबार का कंट्रोल आया। और इन्होंने मेहनत से और बाकी और अपने पर्सनालिटी से, अपनी लीडरशिप से उसको खूब चमकाया, उस कारोबार को। रिलायंस, ये जो रेमंड था, एक बहुत बड़ा ब्रांड बना। इतना बड़ा ब्रांड था रेमंड। और ये इनकी नेटवर्थ इतनी थी कि एक जमाने में ये देश के सबसे ज्यादा रईस, सबसे ज्यादा मालदार, सबसे ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति बन गए।
इनका जो टैगलाइन था, द कंप्लीट मैन, वो आज भी लोग भूले नहीं है। रेमंड द कंप्लीट मैन। तो चीजें ऐसे ही चलती रही। कुछ समय बाद फिर होता क्या है कि अ, जब इनको और सारी प्रॉपर्टी मिल गई, इसी बीच में इनके बच्चे बड़े हो गए। और ये जो थे, इनमें से जो बड़ा बेटा था मधुपति, वो मतलब कॉन्वेंट एजुकेटेड था, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा हुआ था। और उसकी वाइफ आई, वो भी थोड़ा सा वेस्टर्नाइज, उसको इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। तो सडनली उन लोगों ने रियलाइज किया कि हमें इंडिया से बाहर जाना है, बाहर रहना है। तो वो जो है, उन्होंने तय किया कि वो सिंगापुर सेटल हो जाएंगे। ये बात सन 98-95 की है, उसी के आसपास की है। मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं मालूम है, ये तो मैं बाद की चीजें जो मुझे मालूम चली वो मैं बता रहा हूँ। वो बेटा जो था, उसने एक वो बनाई। क्या लगा कि ऐसा है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दिया जाए, मैं आपके बाकी और किसी भी कारोबार में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मुझे मेरा हिस्सा जो बनता है वो दे दिया जाए, और मैं बाहर सेटल होने जा रहा हूँ। और इतना बोल के अपने बच्चों को लेके, 4 बच्चे थे मधुपति के, वो लेके सिंगापुर सेटल हुए। उसको जो इनकी और दूसरी कंपनीज थी अदर देन रेमंड्स, वो उसमें उसको मिल गई। अब इनके पास जो मुंबई में थी वो रेमंड थी, और एक दो कंपनियां थी, और साथ ही साथ जो उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी जेके हाउस। जेके हाउस जो है वो मुंबई की सेकंड बिगेस्ट मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। पहले नंबर पे आती है अंबानी की अंटालिका, और दूसरे नंबर पे इनकी है। तो इसके इनकी ये उस बिल्डिंग की कीमत ही 6,000 और 7,000 करोड़ रुपए है। दूसरा जो मतलब उससे बड़ा कुछ है नहीं मुंबई में, इतने बड़े इनका वो है आज भी। लेकिन 2015 में क्या हुआ कि वो जो बच्चे जो सिंगापुर चले गए थे, बेटा जो चला गया था, तो उसके बेटे के बच्चों ने एक केस फाइल किया अपने दादा के ऊपर, मतलब विजय पथ सिंघानिया के ऊपर, कि आप जो है, आप, हमारे पिता ने नहीं लिया आपसे, लेकिन हम आपसे मांगते हैं क्योंकि हम आपके ग्रैंडसन हैं। तो उन्होंने एक केस फाइल किया। तो ये जब इनको लगा ये क्या हो रहा है, उसको जितना देना था हमने दे दिया था। अब वो एक्चुअली ये था कि वो जो कंपनियां उसको मिली थी और जो चीजें मिली थी वो उनकी वैल्यू कम थी, तो उनको लगा कि नहीं, हम फिर से क्लेम करें और ज्यादा लें। तो फिर जब इस तरह का केस आया, तो इन्होंने सडनली एक डिसीजन लिया, और सारा जो इनके नाम पे था वो अपने मतलब छोटे बेटे गौतम सिंघानिया को दे दिया। अब गौतम सिंघानिया जो है, उसकी 2 बेटियां हैं, उसकी वाइफ, और वो सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया। इन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा। अब जब नहीं रखा तो थोड़े दिन तक तो चीजें सही चली, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि वो मामला ऐसा खराब हुआ कि दो कुछ ही सालों में इनको उस घर से निकलना पड़ा जहां ये रहते थे, जेके हाउस से। अब जेके हाउस से निकल के अब ये कहाँ जाए, कहाँ रहने जाए। तो इनका एक दूसरी जगह थी दादर के पास, तो वहां पे एक रेंटेड प्रॉपर्टी थी, उस पे इन्होंने रहना चालू किया, इन्होंने, इनकी वाइफ ने। और ये मामला काफी समय से चल रहा है। इस बीच में एक और इशू आया कि जो गौतम, मतलब जो उनका सेकंड बेटा था, उसकी उससे वाइफ से भी रिलेशन खराब हो गए, और फिर इसके बाद उनका भी आपस में तलाक हो गया। अब स्थिति ये है कि जो वाइफ ने क्लेम किया था, तो वो सब देने के बाद उनके पास काफी सारी चीजें वो हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, मार्केट में रेपुटेशन खराब हो चुकी है, ब्रांड वैल्यू खराब हो चुकी है, और सब कुछ खराब हो चुकी है। और ये मामला जो है, हर कुछ समय बाद
मीडिया में आता रहता है। अभी कुछ एक महीने पहले, एक महीने नहीं, अभी एक हफ्ते पहले मुझे एक इनविटेशन किसी ने भेजा था। मेरे लिए नहीं भेजा था, वो गया था तो उसका भेजा था। तो एक गुरु जी हैं, जैन मुनि हैं, उनका इनविटेशन था, उन्होंने ही भेजा था मुझे। तो वो एक कार्यक्रम में मुख्य चीफ गेस्ट थे, और उसी में ये जो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर गौतम सिंघानिया को बुलाया गया था। तो इनका नाम है, इनका पुराना एक हिस्टोरिकल वो है, लेकिन साथ ही साथ ये जो रिलेशनशिप खराब हुए और जो घरेलू संबंध खराब हुए, इनके चलते आज ये स्थिति बन गई कि घर की लड़ाई जो घर के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो आज रोड पर है, और जिसकी वजह से कारोबार सफर कर रहा है, संबंध सफर कर रहे हैं, बच्चे सफर कर रहे हैं, और सभी कोई सफर कर रहा है। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। एक आदमी जो इतना सफल था, जिसने इतना पैसा कमाया, जिसने इतना नाम कमाया, जो एक ऐसे परिवार से था जो कि एक खुद ही अपने आप में बहुत धार्मिक परिवार बोला जाता था। देश भर में उन्होंने धर्म कर्म के नाम पे बहुत सारे काम किए, चाहे वो फिर राजस्थान में जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट हो झुंझुनू, उनका गांव हो सिंगानिया, या फिर उनका जो कर्म क्षेत्र कानपुर हो या कोलकाता हो, हर जगह उन्होंने किया। लेकिन ये 40 साल 50 साल में ऐसा क्या हुआ कि सब चीजें जो हैं छितर बितर हो गई, और सारी जो मान मर्यादा और सम्मान था वो सब रोड पर आ गया। और अगर हम इसको गहराई से सोचें तो हमें जवाब मिलेगा कि उनकी शिक्षा, जो उनको एजुकेशन मिली, जो उनकी संगति थी, जो उनका जीवन दर्शन था, और जो उनकी सामाजिक व्यवस्था बनी, जिस समाज में वो घुल मिल गए, और जिस समाज को और जिस व्यवस्था को उन्होंने अपना लिया, और फिर बाद में उसी व्यवस्था ने, उसी समाज ने, उसी नई शिक्षा पद्धति ने, उसी नई जीवन शैली ने उनके जीवन को एक नारकीय जीवन बना दिया। ये मेरा असेसमेंट है, पता नहीं मैं सही हूँ गलत, लेकिन ऐसा हुआ। अब ये लड़ाई जो है ये रोड पर है, और ये ऐसे नहीं है कि ये कोई अपने आप में अनोखी बात है या पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो समस्या है ये आ, हर 10वें घर या हर 8वें घर में, जो हमारा हमारा रिकॉर्ड बताता है। मुंबई में जो डिवोर्स रेट है वो 16% 18% है। फिर अगर हम उसी से कंपेयर करते हैं तो ये पाएंगे कि ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है मुंबई जैसे। और जो ये पेरेंटल डिस्प्यूट डिस्प्यूट और पेरेंटल इशू, मुंबई में हर तीसरा मुंबई वाला, हर तीसरे की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही शहर में रहते हुए भी अपने पेरेंट्स से दूर रहता है। फिर जो है, ये मैं वो आंकड़े दे रहा हूँ जो कि वहाँ का आज का स्थिति है, जो आज की जीवन शैली है। वहाँ पर लोग सुबह से लेके और रात तक सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाते हैं, और जो भूल जाते हैं वो पीस ऑफ माइंड, वो एक बैलेंस जीवन कैसे जीना है, जो हमारी ओल्ड पुराना सिस्टम था वो कैसा था, हमारी जो ओल्ड एजुकेशन थी वो कैसी थी, वो सब भूल चुके हैं। और आज की इस भीड़ चाल में फंस के रह गए। अब ये सिर्फ और सिर्फ समस्या की बात है। समाधान बहुत सारे हैं, लेकिन समाधान वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटने तक और अनुभव बांटने तक ही सीमित रहे हैं। अभी तक इस पे कोई सीरियस एफर्ट हुआ नहीं। नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और किया जाए, इस पे काम किया जाए तो कैसे किया जाए।
ये इसकी मुख्य बात है, इस चर्चा की मुख्य बात है। और मैं आगे कुछ बोलूं इससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी हैं पंकज निरंजन जी, अब वो इस विषय का मूल समझ चुके होंगे, जी जी। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। क्या क्या आपको लगता है और क्या होना चाहिए, पंकज निरंजन जी? जी 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 जी। नमस्ते। आ, इस टॉपिक पर मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा। मैं 2010 में जब जामिया से मास्टर इन सोशल वर्क कर रहा था, उस समय हमने एक प्रोजेक्ट लिया था अपने हाथ में। एक उसमें सोशल वर्क में एक प्रोजेक्ट लेना होता है कि आप किस सोशल इशू को उठाते हैं। तो उस समय हमने अपने हाथ में प्रोजेक्ट लिया था ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम। आखिर क्यों हैं वृद्धाश्रम में इतने सारे लोग, उस तरीके से हमने लिया। और दिल्ली एनसीआर में हमें पूरा कवर करना था। तो इसमें हमें लगभग 3 से 4 महीने लगे थे। और लगभग दिल्ली एनसीआर में जितने भी ओल्ड एज होम हैं उनको हमने विजिट किया और उन लोगों से बात की। और पूरा वो एक क्यों वो उस वृद्धाश्रम में पहुंचे, क्या उनकी कहानी रही, क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी उनके जीवन में कि उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ा, या कह सकते हैं उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ा। इसमें दोनों पहलू हैं। दो तरीके के वृद्धाश्रम मिले हमें। एक बहुत गरीब, जहाँ रोटी खाने को भी नहीं मिलती थी उन वृद्धों को, उन बुजुर्गों को। और एक वो बुजुर्ग जो पैसे से बहुत अमीर, वो भी वृद्धाश्रम थे, जिनके बच्चे सिंगापुर, यूएसए, कनाडा और बाहर अलग अलग देशों में रहते हैं। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, और वहां से वो पैसे भेजते हैं और यहाँ वो अपने भारत में किसी ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। तो हमें दो प्रकार के ओल्ड एज होम मिले, जो हमें पहले पता नहीं था। पहले मुझे लगता था ये सब गरीब वाला मामला है, पैसे से कमजोर। जब हमने उनसे बात की और एक सार निकाले सारे, एक अपने रिसर्च पूरे प्रोजेक्ट का, कि आखिर क्यों है वो उसमें, तो हमने ये उसमें हमने उस समय एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनवाई थी। और उसमें सारे लोगों के इंटरव्यू किए थे। उसमें हमने ये पाया कि जो हमारी सोच है, विचार हैं, हमारा जीने का तरीका है, या कहें जो आज 70-80 ईयर्स में हो गए हैं, और कोई बच्चा अभी 15 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल, तो सोच में अंतर है, जीने में अंतर है, और समाज में अंतर है। तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है। हम बात करें किसी एक युवा व्यक्ति की, तो वो एक अलग नजरिए से दुनिया को देख रहा है, और जो एक 80 साल के व्यक्ति हैं वो अलग नजरिए से दुनिया को देखते हैं। और दोनों कहीं ना कहीं अपने आपस में उनके यहाँ विचार नहीं मिलते हैं। और एक कारण ये भी होता है, युवा भी जिद्दी है, वो कहता है मैं ऐसे ही करूंगा। और जो सीनियर व्यक्ति हैं उनको भी, वो भी कहीं ना कहीं जिद्दी हो गए हैं कि वो भी चाहते हैं कि बच्चा ऐसे करे। एक कारण ये तो है। दूसरा कारण, जब एक युवा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और उसकी वाइफ आती है, बच्चे होते हैं, तब एक अलग तरीके से सिलसिला शुरू होता है। क्योंकि बच्चे का, जिसकी शादी हुई है, अपने पेरेंट्स के प्रति कर्तव्य। दूसरा, फिर अपनी वाइफ के, अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य। तो वो बच्चा दोनों को निभाना चाहता है। और कहीं ना कहीं दोनों ही जगह उतना समय या उतना प्रेम, उतना समाज में जितनी चीजें होनी चाहिए उस लेवल पर वो नहीं करता है। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि ये बच्चा हमारा हमारे हाथ से निकल गया है। एक ये भी एक समस्या आती है।
जो आती है धीरे धीरे और वो आगे चल के एक बड़ा रूप ले लेती है। तीसरा जो हमें सबसे बड़ा कारण समझ में आया, आर्थिक तंगी। जब हम जहाँ बहुत ही पैसे से बहुत कमजोर लोग जो खुद का ही घर नहीं चला पा रहे हैं, तो पेरेंट्स को क्या खिलाएंगे, तो उन्होंने जो वृद्धाश्रम बन रखे हैं, जैसे दिल्ली में हेल्पेज इंडिया है, इसके थ्रू बहुत सारे ओल्ड एज होम है, कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया में जिनका ऑफिस है, तो लोग वहाँ उनको इस बहुत ही आसान तरीका मिल जाता है कि वृद्धाश्रम में रख दीजिए, खाना पीना हो जाता है और आराम से वो रहने लगते हैं, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इस तरीके के भी लोग हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं जो इस समाज या परिवार जो आज अलग हो जाते हैं किसी ना किसी कारण से। हमारा अपना मानना ये था, एक कारण कहीं ना कहीं लोगों की जो ईगो कहें, उसको हम सूक्ष्म लेवल पे अहंकार भी कह सकते हैं, कि बस ऐसे ही होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं जो मैंने पहले सबसे पहले जिक्र किया, वो भी कहीं ना कहीं एक कारण है। तो अब इसका समाधान सिर्फ इतना है, जितना हमें समझ आया, कि जब तक लोग अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने अंदर अपने आत्मचिंतन नहीं करेंगे, वो चाहे योग के द्वारा करें, ध्यान के द्वारा करें, प्रार्थना के द्वारा करें, पूजा के द्वारा करें, जो भी जिसको जो तरीका ठीक लगता हो, जब व्यक्ति अपने तरीके से अगर इन सब चीजों में पीस ऑफ माइंड की तरफ, जिसमें अभिषेक जी ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो फिर ये चीजें उभर के आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो समाधान जो हमें समझ में आता है, या चूंकि हम ध्यान कराते हैं, योग कराते हैं, तो हमें तो यही समझ में आता है, जितने लोगों को, बहुत सारे लोग जो ध्यान योग करते हैं, तो सच में उनके परिवार में बहुत बदलाव आया, जीवन में बहुत बदलाव आया, और एक आध्यात्मिक माहौल बना, एक सकारात्मक माहौल बना, तो घर में ऑटोमेटिक चीजें सब धीरे धीरे सही होने लगती हैं। तो ये सबसे बड़ा जो हमें समाधान समझ में आता है। और दूसरा हमें समाधान नहीं समझ में आता है, क्योंकि जब तक हम इस योग ध्यान, इस साधना या पूजा में नहीं उतरेंगे, तब तक हम दूसरों को बताते रहेंगे कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, जबकि हमें खुद ही नहीं पता कि हमें क्या करना है। तो ये हमें लगता है, और हम अपनी यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करेंगे। और धन्यवाद। अभिषेक जी, हम जाएंगे, हमारा कॉल आ रहा है। ठीक है। जी जी। ठीक है, धन्यवाद। अंतरंग जी। अ- अंतरंग जी। जी, धन्यवाद। जी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंकज जी ने जो एक व्यवहारिक उदाहरण दिया, उस व्यवहारिक उदाहरण के साथ आज हमें अब आज ये बहुत ही कड़वा सत्य है, हमारे अभिषेक भाई ने शुरू किया एक उस उदाहरण का, कि जहाँ इस भोगवादी व्यवस्था, भौतिकवादी व्यवस्था में जो आज परिवार कैसा है और परिवार किस तरह से इस भौतिकवादी चीजों को में लिप्त होता है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, कि जिसके पास संसार के नाम पर सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो सांसारिक सुख के नाम पर सब कुछ है, उसके बाद भी वह उसको अ, उसको रख नहीं पाता है, क्योंकि वह एक चीज हमेशा अपने जीवन में भूल जाता है इसको अर्जित करने में, कि संस्कार बड़ा है या संसाधन और ये संपत्ति, भोग विलासिता। तो संस्कार कैसे समाज में आए, और वह संस्कार भी आध्यात्मिक, जहाँ पर संस्कार भी
यह दिया जाता है कि आपको अपने प्रारब्ध के संस्कारों से मुक्त होना है। यानी अगर आज श्रवण कुमार जैसे पिता पुत्र के संबंध को देखा जाए, और सबसे बड़ी तो उदाहरण हमारे खुद भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने अपने पिता के लिए, वो जो उनकी माता जो भी हो, ने बोल दिया तो उसके उनको उनके वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने वनवास ग्रहण किया और धर्म को स्थापित करने का उन्होंने उदाहरण दिया। और उसके बाद जो आज पूरी जो समाज है, इस पूरे समाज में आज की स्थिति ऐसी है कि अगर देखा जाए विकृति के हिसाब से, धर्म की विकृति, तो अगर महाभारत काल में अगर धर्म की स्थापना हो गई, जिसमें कि बहुत उदाहरण है कि अपने स्वार्थ के लिए युद्ध हुआ, अहंकार के लिए युद्ध हुआ, और उसके बाद भगवान कृष्ण ने धर्म को स्थापित कर दिया, और वो हजारों वर्षों तक वह धर्म चलता रहा, जिसे सनातन धर्म के टाइम से हम जानते हैं। और तो इस्लाम के आक्रमण के बाद इस्लाम में वो संस्कृति और संस्कार वाली जो बात है, पिता पुत्र या जो भी हमारे अभिभावक, यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हमारा भारत की धरोहर और परंपरा रही, वो सब जो कहते हैं दर्शन में आहार निद्रा भोजन च सामान्य में तत् पशु नारणम धर्मो ही तेषां दिक विशेषो धर्मे निहीना पशु समान। खाना खाना, डरना, संभोग करना, आहार निद्रा, सोना, डरना, संभोग करना। डर मतलब भय किसी भी चीज का होगा, भय आपके सिर्फ शरीर का भय नहीं, यहाँ नाम पहचान शोहरत संपत्ति भी चले जाने का भय। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सब भोग विलासिता, ये पशु के धर्म। तो ये पशुता कहाँ आया, कब आया? तो आप देखेंगे कि जो जो धर्म है जिस पर हम लोग आज हर हर संडे चर्चा करते हैं, धर्म पर हम लोगों ने शुरू में ही धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा पर हम जो बात किए, और जिसे हम लोग सनातन धर्म से कंपेयर किए, फिर हम लोगों ने भगवत धर्म यानी मानव धर्म से कंपेयर किया, यानी मनुष्य का धर्म भगवत प्राप्ति है, यानी मानव धर्म जैसे जो भगवत धर्म से उसके साथ कंपेयर किया। तो अगर भगवत की प्राप्ति है, तुम्हारा अच्युत प्राज्ञो धर्मान्य दुर्लभ मनुष्य जन्म तदप ध्रुव मातु, यानी 5 वर्ष का बच्चा जो जिसे अब हम धर्म के रास्ते पर लाने के लिए दीक्षा देते हैं, तो वह दीक्षा इसलिए दी जाती है क्योंकि उसको यह समझाना जरूरी होता है कि शरीर जो मिला मनुष्य का, वह सिर्फ भगवत धर्म के लिए, यह मनुष्य का शरीर। अब इसको कैसे स्थापित किया जाए, कहाँ विकृति हो? अगर इसकी विकृति में अगर देखा जाए, ब्राह्मणवाद एक कारण है, जिस ब्राह्मणवाद के कारण जातिवाद की परंपरा, जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्मों के आधार पर थी, वर्ण प्रधानता चक्र, धारायण चक्र, केंद्र विप्रा चक्र, नेत्र का, जो सद्विप्र होते थे समाज में। सद्विप्र मतलब जिनके अंदर चारों वर्ण के गुण होते, यानी वो विप्र भी थे और वैश्य भी थे, क्षत्रिय भी थे, और शूद्र तो का तो काम कर ही लेते थे। यानी वो ऐसे जो गुण वाले जो भी साधक थे, नेतृत्व करता थे, समाज के मार्गदर्शक थे, गुरु थे, आचार्य थे, इन लोगों का एक केंद्र था, केंद्र में रहते थे समाज के, चक्र केंद्र सद विप्रह चक्र नियंत्र का। और वर्ण जो थी, एक वर्ण व्यवस्था में हमेशा एक वर्ण प्रधान रहता था। विप्र युग में के पहले हम लोग अगर देखें तो चाणक्य के जमाने में एक विप्र का काल आ रहा था, ये पंडित मार्गदर्शक होते थे। लेकिन धनानंद के आने के बाद
जो धर्म के प्रचारक जो होते थे उनको उनकी बात नहीं सुनने जाने लगी, और जो राजा के यानी जो क्षत्रिय थे उनके जो मार्गदर्शक होते थे वो मार्गदर्शक पंडित होते थे, यानी पुरोहित होते थे, पुजारी होते थे, आचार्य होते थे, यानी आध्यात्मिक पुरुष होते थे, जिन्हें कोई आकर्षण, कोई सांसारिक भोग नहीं होता। सिर्फ वो अपने अपने न्यूनतम अपनी जीवन को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए जो न्यूनतम भोग है, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो जाने के बाद, और वो भी भिक्षा से आता था। चाणक्य के जमाने में ही ये बात थी। तो चाणक्य पर उदाहरण भी है, इसको आगे बताता हूँ, पहले ये कर लूं कि उस समय विकृति आई तो चाणक्य ने ऐलान कर दिया, इतनी शक्ति थी कि राजा को चुनौती दे दी कि हम अपना राजा खुद बना सकते हैं। मतलब विप्रो में इतनी शक्ति थी। अब वो विप्र जो थे वो सदविप्र थे, क्योंकि उनके अंदर शूद्र का भी गुण था। वह किसी के सामने झुकते नहीं। वह क्षत्रिय भी थे, आपको पता ही है कि जितने जितने हमारे पुजारी थे, जितने हमारे आचार्य थे, वह शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देते। शास्त्र का ज्ञान सिर्फ ही नहीं, शस्त्र का भी ज्ञान देते थे। तो इसीलिए वो लोग जहां पर ऐसी संकट आती थी तो लड़ते भी थे। इससे इसी कारण से उन्होंने राजा का निर्माण किया, चंद्रगुप्त को तैयार कर लिया। और आपको पता ही है कि उन्होंने किस प्रकार संगच्छध्वम संगवदध्वम संगो मनानिसी जानताम देवा भागम यथा पूर्व संजन समानी व आकृति समाना हृदय व समानमस्तो मन यथा वशुषा। यानी चले साथ और बोले साथ, दिल से हिल मिल जिए साथ, अच्छे कर्म करे हम साथ, बैठ के साथ भजे हम नाथ, हो संकल्प समान, समान समान हो जन जन के हृदय समान, निश्चय सम हो कार्य समान, बने सम एक मानव समाज। ये ये आपकी ऋग्वेद की जो ये श्लोक है, तो सोचिए ऋग्वेद यानी 15,000 वर्ष पूर्व की श्लोक, जो मानव समाज को समझाता है कि कैसा होगा। आज भी यह श्लोक हमारे गुरुकुलों में दोहराया जाता है। इस पर पाठ होती है, साधना होती है, धर्म चक्र होता है। आज आरएसएस जो हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ रही है, उनके यहाँ भी यह श्लोक बोला जाता है। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया, और जितने भी संतों की तो हम बात कर ही रहे, तो उसको चाणक्य ने स्थापित किया, और स्थापित करके उस समय से धर्म की रक्षा होने लगी। और उन पर शोध करने के लिए जब चाणक्य बूढ़े हो चुके थे, तो उनके ऊपर शोध करने के लिए फिर से यूनान से, ग्रीस से एक एम्बेसडर आए थे कि एक ऐसा सुना है भारत के प्रधानमंत्री हैं और सादगी जीवन जीते हैं, तो क्या राज है। तो उन्होंने नैतिकता का, धार्मिक मूल्यों का परिचय दिया कि वह स्वयं स्वयं झोपड़ी में रहते थे और भिक्षा करके ही जीवन जीते, राजा बनने मतलब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद। यानी आज का ऐसा होता है कि कोई संत जो व्यवस्था बनाता है तो भिक्षा करता है ये। तो अब यहां से जो विकृति शुरू हुई भोगवाद की, यह भोगवाद की विकृति जातिवाद के द्वारा अलगाव में बदली। अलगाव में बदली तो ये जो चाणक्य का जो उदाहरण था यह विकृत हो गया। संग छदम संगवदध्वम वाली जो एक तुरुपता थी वो विकृत होने लगी। और उस विकृति के बाद मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, कॉल आ गया था। ये महाभारत काल के बाद की बात की विकृति है कि ये दोनों स्थिति में हमारा जो मानव समाज है ये विकृत होने लगा, भोगवाद में आने लगा, और परंपरा ऐसी बनने लगी कि मतलब
वर्ण जो था वो जाति में बदल गया, यानी कि जाति यानी अलगाव में बदल गया। और उस समय फिर जो ब्राह्मण का बच्चा ही जो कर्मणा वशलोति कर्मणा होत ब्राह्मण, नज्जच्च वशलोति नज्जच्च होत ब्राह्मण, यानी जो कर्म जिसका ब्राह्मण का है तो वह ब्राह्मण वाला कर्म हो भी या नहीं भी हो, ब्राह्मण का बच्चा है तो वो ब्राह्मण ही बनेगा। ये यहाँ से विकृति शुरू हुई। और उसी प्रकार क्षत्रिय धर्म वाला, अगर ब्राह्मण का बच्चा अगर क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय का गुण उसके अंदर है तो वह क्षत्रिय होगा। तो ये विकृति शुरू हुई। अब इस विकृति के बाद भोगवाद आना आना शुरू हो गया। संपत्ति जो जो है आहार निद्रा भय मैथुन जो पशु वृत्ति है वो आने लगा। जब वो आने लगा तो अब मनुष्य कैसे, मनुष्य है तो मनुष्य की तरह रहेगा, वह मनुष्य नहीं रहा, वह पशु हो गया। अब पशुओं में क्या व्यवस्था है, कहीं पशु में पिता परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ माँ, चूंकि बायोलॉजिकल सिस्टम होता है इसीलिए आप देखिएगा कि जो पुरुष होता है यानी नर जो होता है वह मेटिंग के बाद उसका कुछ पता नहीं रहता, जिसको पैदा करता है वह उसी से संभोग करता है पशु। तो आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य निमित्त पशु विनारण धर्मो ही तेषाम भी विशेषो धर्म ही ना पशु समाना। इस श्लोक को मैं दोबारा बार बार इसलिए बोलता हूँ कि धर्म है ही नहीं। धर्म की विकृति क्यों हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो धर्म को प्रचार करना था, जिनको धर्म के साथ जीना था, वह अलगाव में जीने लगे, जातिवाद आ गई, भोगवाद आ गया। और फिर उसके बाद जो वर्ण व्यवस्था जो कर्म के आधार पर थी वह विकृत हो गई। विकृत हो गई तो हम पशु की प्रकृति में आने लगे। और यही है ब्राह्मणवाद। और यहाँ ब्राह्मणवाद में ब्राह्मण जो है वर्चस्व में जीने लगे। फिर उन्होंने अपने हिसाब से फिर व्यवस्था बनानी शुरू कर दिया। और व्यवस्था में नियम जिस तरह का रखने लगे उस नियम में फिर अलगाव जब हुआ तब इस्लाम का आगमन हुआ। अब इस्लाम में तो कोई धर्म की उस तरह की जो हमने जो धर्म की परिभाषा दिया, जो वैदिक परिभाषा दिया, उस तरह की वहां बातें नहीं। वहां पर जो बातें हैं वह बातें विकृति रही। तो अब है कि उनकी विकृति में ही वो शक्ति लेकर आए। तो वो करीब करीब 1000 साल उनका राज चला, इस्लाम मुगलों का राज चला, जो शुरू हुआ तैमूर के आक्रमण के बाद से। इनका 1400 वर्ष का जो इनका है, उसके बाद साथ साथ क्रिश्चियनिटी भी बड़े ये के रूप में आ रहा था। तो उनकी जो एम्पायर खड़ी हुई वेस्ट में, तो हम कहते हैं विज्ञान आध्यात्म से विहीन हो गए। और जो बाद में जो पिछले 400 वर्ष में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, वह जो हमारी जो वैदिक काल का जो विज्ञान है, जो आध्यात्मिक विज्ञान है, जो ब्रह्म विज्ञान है, जो आज आयुर्वेद में दिख रहा है और भी बहुत सारे वैदिक गणितों में दिख रहा है। फिर उसके बाद हम जब जब आर्यभट्ट की बात करते हैं जो शून्य के रूप में अद्वैत वेदांत के रूप में दिख रहा है, जिसको आइंस्टाइन ने भी ने भी स्वीकार किया कि शून्य की कोई भी चीज को गणित कोई भी विज्ञान को समझाने के लिए शून्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। और उस पर सारी विज्ञान अगर आप वेद के ग्रंथों को उठाएं, उपनिषदों को उठाएं, तो आपको जो अभी विज्ञान जो अपने आप को डेवलप्ड दिखाता है वह विज्ञान कुछ नहीं है इनके विज्ञान के सामने, जो वैदिक विज्ञान है, जो ब्रह्म विज्ञान है। तो इसीलिए हुआ तो है नहीं अब। लेकिन फिर भी जो वेस्ट का डेवलपमेंट हुआ भोगवादी, जो रिलीजन आई उसके बाद से ये डेवलपमेंट हुआ और वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। माफ कीजिएगा, फोन बार बार आ रहा था। तो
जो भोगवादी जो व्यवस्था रही, वो इसी विज्ञान, आध्यात्म विहीन विज्ञान से, अब ये अध्यात्म विहीन विज्ञान कुछ कारण से, जो हमारे जो 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 ये जो शक्ति दल थी हमारी इस्लाम के दौरान में, वह विखंडित होने के कारण, जिस तरह से यूनानी सेना जब आक्रमण किया था, चाणक्य ने जिस तरह से संगच्छदम संगदम की जो बात हमने कहा, उसके आधार पर जिस तरह से चाणक्य ने यूनाइट किया, अब भारत की जो जो धार्मिक शक्ति है उसको उसको उन्होंने बचाया। वह धार्मिक शक्ति को, अब आप सोचिए कि उस धार्मिक शक्ति को अगर चाणक्य कर पाते सबके यूनाइट, सारे राजाओं को, तो शायद उसी समय हमारा भारत खत्म हो गया होता। यूनानी सेना, यूनानी जो साम्राज्य था, लेकिन उन्होंने उसको सिर्फ धनानंद को ही परास्त नहीं करना था, सिर्फ मगध साम्राज्य ही नहीं लाना था। जो यूनान का जो चंद्रगुप्त, बिंदुसार के बाद से, फिर उसके चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद फिर अशोक के बाद जो अखंड भारत बना, तो वो पूरा जो जो संघ छद्म की जो बात, यूनिटी की जो बात है, धर्म आधारित, वो धर्म आधारित एकता वह उसी समय स्थापित हुई। जो विकृत कैसे हुआ? यही ब्राह्मणवाद के कारण, जातिवाद के कारण, और वो विकृति के कारण ही इस्लाम राज कर पाया। और फिर उसके बाद हमारे जितनी भी शक्तियां थी वो पूरी तरह विखंडित हो चुकी थी। राजा सिर्फ भोग के लिए जिया करते थे। और उसी दौरान ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आध्यात्म विहीन विज्ञान जो वाला जो सत्ता पूरी दुनिया में राज करना शुरू किया, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस निकले भारत की खोज में, लेकिन वो चले गए वेस्ट इंडीज, और इधर फिर वास्को दा गामा, और फिर उसके बाद हमारे बाकी जो लोग आए शासक, और फिर उसके बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ और भोग फिर स्थापित होने लगा। अब ये भोग की बात मैंने इतनी लंबी कहानी इसीलिए कहा, क्योंकि अगर बचाना है धर्म हमें, इस व्यवस्था को, तो ये परिवार टूटेगा ही, क्योंकि हम पशु की तरह जी रहे। मैंने ये श्लोक जो बोला कि पशु में तो कोई परिवार नहीं होता ना, तो पशु अपनी भोग के लिए जिएगा। इसीलिए बेटा को ये कैसे समझ में आएगा? इस्लाम में वैसे ही होता था कि आप देखिए जितने शासक हुए अपने अपने बाप को ही मार करके शासन में बैठ जाते थे। और वही हिंदू राजाओं में भी कहीं कहीं देखने को मिला। लेकिन जहां धर्म थी, धर्म आधारित था राज, वहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये अब जो भगवान राम की जो बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम की उदाहरण जो दी जाती है, और फिर उसके बाद भागवत गीता, रामायण की कहानियों के माध्यम से, यह आज जब तक ही घर घर में इसको बचपन से, यह एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। यानी कि अगर हम लोग ये विजयपत सिंघानिया जी का उदाहरण दे रहे हैं, और पंकज निरंजन जी ने जो पूरा वृद्धाश्रम का एकदम एक अगर छोटा पायलट प्रोजेक्ट का ही अगर उदाहरण दिया, ये एक नहीं है। मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी से मिला था, तो उनसे हमने पूछा कि आपने भारत को विकसित देश कैसे बोला, तो बोला कि भारत में अभी भी ज्वाइंट फैमिली का बीज बचा हुआ। यानी कि ज्वाइंट फैमिली क्या कहता है कि जो पिता है, पिता का पिता है, और जितने परिवार के लोग हैं सब एक साथ रहेंगे, कोई डिफरेंसेस नहीं। वहां पर चाचा, ताऊ, उसके परिवार, उसके बच्चे, उसके सब लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे बहुत कुछ परिवारों में आपको दिखेगा, अभी भी भारत में है कुछ परिवारों में। यहाँ कब संभव है? जब वहां धर्म, यानी जहां पर भोग नहीं है, जहां पर आहार निद्रा भय मैथुन नहीं है, जहां पर एक दूसरे के प्रति सेवा भावना है, वही परिवार जो वसुधैव कुटुंबकम की बात भगवान कृष्ण ने अगर कहा है, जिसको संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी के रूप में फिर से प्रचारित किया है, तो या तो भगवान कृष्ण गलत है, या आज की व्यवस्था उस पर बनी है। तो भगवान कृष्ण तो गलत हो नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने महाभारत में स्थापित किया, और पूरी भगवत गीता व्यवहारिक ज्ञान है। आज विवेक बिंद्रा जैसे लोग उसको बिजनेस मैनेजमेंट में डाल सकते हैं, और हम लोग भी उसको प्रैक्टिकल समझा सकते हैं। और आज हम धर्म संवाद उसी आधार पे कर रहे हैं। हम कहाँ ऐसे डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन और साइंटिफिक एडवांसमेंट
हम मना ही नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, धर्म आधारित हो। तो वो जब हम उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो परिवार व्यवस्था बचानी पड़ेगी ना, और उस परिवार को बचाने के लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा। इसीलिए ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम नहीं है कि हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के लिए विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग, आरएसएस के लोग और जितने आध्यात्मिक संगठन हैं, चाहे वो आनंद मार्ग हैं, चाहे स्वामी नारायण हैं, फिर ब्रह्म कुमारी हैं, और अ, जितने और आध्यात्मिक संगठन हैं, फिर योगाचार्य हैं, योग गुरु हैं, ये जितने लोग हैं, ये सब लोगों के द्वारा तीव्र शक्ति संपादन गति वर्धनम विप्लव। विप्लव की आवश्यकता है, शक्ति संपादन गति वर्धनम क्रांति। न्यूटन कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में कि यह ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे ही भोग होता रहेगा, ऐसे ही वृद्धाश्रम बनते रहेंगे, ऐसे ही परिवार टूटता रहेगा। अगर कोई शक्ति लगाने वाला आचार्य गुरु पंडित आध्यात्मिक लोग ये क्रांति नहीं करेंगे, और तीव्र शक्ति सब लोग मिलकर के आमूल चूल परिवर्तन के लिए जब तक मिलेंगे नहीं, और हर क्षेत्र में जब तक इस पर बात नहीं होगी, जब तक जीवन परिवर्तन की इस व्यवस्था में जीने की व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक नहीं हो सकता। और वो व्यवस्था बनाने के लिए फिर से वापस दो लेवल पे, तो एक है कि सबको समझाने, सबसे बात करने, जीवन कैसे चलेगा उस पर बात होगी, और दूसरी गुरुकुल। बचपन से ही जैसे चाणक्य ने, वो कोई बड़े आदमी को थोड़ी पकड़ा, एक बच्चे को पकड़ा, बच्चे के अंदर में एक नेतृत्व की शक्ति देखा, और वह एक शूद्र समाज के बच्चे को भी उन्होंने विप्र और क्षत्रिय दोनों का ज्ञान दे दिया। तो ऐसे ही हम लोग करना पड़ेगा। मैं जब वृंदावन गया तो मुझे पंडितों ने कहा, मैं वृंदावन में जाकर के मैंने पंडितों से कहा कि मुझे गुरुकुल बनानी है, और हमारे गुरुकुल में हर वर्ण के बच्चे पढ़ेंगे। तो पंडितों ने कहा नहीं, हम लोग तो सिर्फ ब्राह्मण के बच्चों को ये अलाउ करते हैं। यानी ये आज भी हो वृंदावन जैसी जगह में, और इस पर बहुत विवाद हुआ। हम बड़े बड़े आचार्यों का भी नाम नहीं लेना चाहेंगे, हमने उनसे जाकर वार्तालाप किया, अंत में हम नहीं करते। तो हमें तो अभी उस जातिवाद के कारण जो धर्म की विकृति है उसको बचाना है। दूसरा है हमें जो जो पाश्चात्य संस्कृति का भोग की आवश्यकता। आखिर ये जो पैसा था ना, इसीलिए ना झगड़ा हुआ। तो पैसे की क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, इस पर बात होनी चाहिए। कौन बताएगा कि हमें क्या कितना कमाना है, कितना पैसा हमें रखना है, धन कितना चाहिए, किस लिए धन चाहिए। तो धन के बारे में तो बताते हैं कि धन उतना ही चाहिए कि हमें जितना युग सर्वनिम प्रयोजनम सर्वेशा विधेयम, यानी हमें न्यूनतम जरूरत रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा भोजन वस्त्र आवास शिक्षा चिकित्सा की पूर्ति हो जाए। उससे ज्यादा धन रखने तो बीमारियां आती हैं, परिवार में विकृति आती है, और ये विजय पर सिंगानिया से लेकर करके वृद्धाश्रम वाला उदाहरण पंकज जी दिया सब होता है। तो कैसे वो व्यवस्था बनेगा कि हमको उतनी धन की जरूरत की पूर्ति हो जाए। यह भी ऋग्वेद के श्लोक में संगत छत्र में बताया। इसीलिए इसको भी हमें उस तरह से समझाना और स्थापित करने की आवश्यकता है कि हम लोग को जो प्रकृति के आधार पर जो जीवन व्यवस्था थी, जिसमें कि हम लोग समाज में एक साथ रहते थे, वहां कृषि होती थी, ग्रामोद्योग होता था, और उसके बाद जो पूरी वाटर सिस्टम था। तो आज भी कैशलेस करेंसी आ गया है, आज कार्ड से होता है, और कार्ड भी कहाँ होता है आजकल, तो कार्ड की भी जरूरत नहीं होती, सब ऑनलाइन होता है। तो कैशलेस ही हो गया, वाटर सिस्टम ही हो गया, पेपर पे आ गया। पहले वो हिसाब रखने का होता था, कितने रुपए, इतना गेहूं इतने मुद्रा का, हाँ हमने आपसे लिया, आप उतने मुद्रा का हमें आप तेल दे दो या कपड़ा दे दो। तो वैसे हम लोग आज भी कर लेंगे, और हम लोग पेपर पे सारा चीज हम लोग मेंटेन कर लेंगे, और कोऑपरेटिव सिस्टम हम लोग एस्टेब्लिश कर लेंगे, और सबकी जो न्यूनतम जरूरत है पूर्ति होती रहेगी। और क्या चाहिए, फिर झगड़ा क्यों होगा, फिर ये विजय पथ सिंघानिया जैसे उदाहरण क्यों होंगे, क्यों अपने परिवार को बच्चों को छोड़ करके जाएंगे। तो अगर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हमारा बीज है, तो बीज तो है। अगर बीज नहीं होता तो हम लोग चर्चा नहीं कर रहे होते, और हम लोग भी निराशा नहीं होते। पंकज निरंजन जी जैसे युवा आचार्य आज आज घर घर जाकर
प्रिसेप्टर का, आचार्य का काम नहीं कर रहे होते। और वो भी किसी भोग के तरफ पैसे कमाने में ही सोचते यार किसी तरह जी ले। और जी करके हम जैसे लोग बहुत युवा काल में घर छोड़ करके संन्यास नहीं लिए होते। इसीलिए हम लोग यही समझते हैं कि आज होप है, और होप यही है कि हम परिवार को जोड़ने के लिए व्यवस्था परिवर्तन, इस सहकारिता की व्यवस्था परिवर्तन, जो संगठन संगबद्धत्वम की बात कही गई है उसकी उसकी व्यवस्था परिवर्तन, ये सारे व्यवस्था परिवर्तन पर हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। और उसके लिए पूरी आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस पर हमें आज हम अभिषेक जी से थोड़ा सा हम निवेदन करेंगे कि थोड़ी सी रोड मैप पर चर्चा हो, कि हम लोग कुछ एक्शन प्लान लें। पिछली बार भी हम लोगों ने कुछ परिवार को बचाने के लिए कुछ एक्शन प्लान लिया था। इस एक्शन प्लान पर हम लोग चर्चा करें कि कैसे जो हमने सारी बातें उस समय से वैदिक काल से लेकर के अभी तक का हमने चर्चा किया है, और कैसे विकृत हुई है और कैसे हम इसको बचा सकते हैं। इस पर हमने सिर्फ फिलॉसफी रखा कोऑपरेटिव का, कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से वह संपत्ति का झगड़ा नहीं हो और न्यूनतम जरूरत की पूर्ति होगी। क्योंकि इसमें सूत्र है, समाज आदेश से न बिना धन संचय कर। मतलब समाज जैसे आज कहते हैं ना, लैंड सीलिंग एक्ट हो गया, और उसी प्रकार आपका जो आपका धन है, आप बहुत इनकम टैक्स देते रहो और जितना चाहो धन रख लो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पर तो रामायण में भी बात कही गई है, और आप जरूरत से ज्यादा धन नहीं रख सकते। तो धर्म की रक्षा करने वाले लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पर, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पर बात करें तो झगड़ा ही नहीं होगा। कितना धन चाहिए उस पर समाज एक बने, जिसको जितना धन चाहिए उसके अनुसार रखे, और रखने के बाद इस पर यह परिवार टूटने की बात ही नहीं होगी, क्योंकि भोग के कारण ही। अब भोग में दोनों चीज आ गई, यानी एक तो है कि आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का संबंध के बाद भाई भाई का प्रेम ना टूटे, परिवार ना टूटे, वह विकृति नहीं आए, ताकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की जो बीज है वो बनी रहे। यह भी परिवार से लेकर इकाई जो है पूरी समाज की इकाई में कोऑपरेटिव व्यवस्था कैसे स्थापित होगा, और उस कोऑपरेटिव की इकोनॉमिक्स क्या होगी, इस पर आज फिलॉसफी है। ये आसान नहीं है। कहीं भी किसी इकोनॉमिस्ट के साथ बैठते हैं तो वो कहते हैं कि सपना दिखा रहे हैं आचार्य जी, यूटोपिया है। तो ये यूटोपिया है, तो हम वही आपको बात फिर से कहना चाहेंगे कि या तो यूटोपिया है तो फिर भगवान कृष्ण गलत, अगर यूटोपिया नहीं है तो भगवान कृष्ण की इकोनॉमिक्स पर काम किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पर चर्चा हो, इस पर रोड मैप हम लोग पायलट प्रोजेक्ट, छोटा सा बीज भी हम लोग कैसे डाल सकते हैं, इस पर चर्चा हो। अभिषेक जी से एक बार हम निवेदन करेंगे कि हम लोग कहाँ से शुरू कर सकते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा हो। ये देख अभिषेक भाई। धन्यवाद आचार्य जी। देखिए, चर्चा तो हो ही रही है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन समाधान जो है, वो समाधान की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है, या जो हो भी रहे हैं वो भी बहुत छोटे दायरे में हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अभी जो आपने इतना ऐतिहासिक वर्णन किया, तो बहुत सारी शब्द ऐसे आपने बोले जो कि शायद अगर हम इसको एक बड़ी समूह में अगर इन इन इस तरीके से बात करेंगे तो शायद हमसे बहुत सारे लोग खफा हो जाएंगे, और होना भी चाहिए, वाजिब है उसका। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो हमारा रिसर्च है, जो हमारी समझ है, वो शायद उतनी व्यापक व्यापक है नहीं, या उतना हम गहराई तक अभी चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। और इसकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम बोल रहे हैं, या फिर हम बोल बस बोल रहे हैं।
एक बहुत लंबा इतिहास है। अगर वेदों के काल की हम बात करें और वेदों के काल से आज तक के अगर हम चीजों को, सारी चीजों को एक कुछ चंद मिनटों में समेटने की कोशिश करें, तो ये बहुत बड़ा एक एक गलती होगी। क्योंकि पहले तो प्रश्न यही आता है कि वेदों का जो काल है और कालक्रम है, उसी पे बहुत सारे लोगों के भेद विभेद और मतभेद है। फिर दूसरा जो है वो ये है कि जो व्यवस्थाएं खराब हुई, तो उसके पीछे कुछ शब्दों को सहारा लेके और सारी परिस्थितियों को साइड लाइन कर देना, ये भी उचित नहीं होगा। अब जैसे एक शब्द आता है ब्राह्मणवाद। तो ब्राह्मणवाद जो है, ये ब्राह्मणवाद अपने आप में एक बड़ा ऑफेंसिव वर्ड हो जाता है। पहली बात तो ये है कि ब्राह्मण को हमें समझना पड़ेगा। एक वो ब्राह्मण जो कि एक्चुअल में जो ब्राह्मण की डेफिनेशन दी गई है हमारे धर्म ग्रंथों में, वो ब्राह्मण, या वो ब्राह्मण जो अपने को ब्राह्मण बोलता है, दो अलग चीजें हैं। कोई भी चोर भी अपने आप को बहुत ईमानदार बोल सकता है, लेकिन वो है चोर। ब्राह्मण अगर ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण कैसा? ब्राह्मण होने के जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। और फिर जो वंशवाद की बात आई, या जो मतलब कि बर्थ से चीजों को रिलेट किए जाने लगा, तो मैं इसका सबसे बढ़िया उदाहरण देता हूँ। जो आज अभी जब आप बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था, आज इंडिया गठबंधन की रैली थी, महा रैली थी, लोकतंत्र बचाओ प्रजातंत्र बचाओ रैली, और सारे नेता जमा थे। लेकिन वो जो नेता वहां जमा थे, तो वो सारे वही नेता थे जो अपने परिवार और अपने परिवार के लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं। हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बनाई गई थी आज से 75 साल पहले, जो दी गई थी हमें, उसमें कहीं भी परिवार और परिवारवाद का मतलब वो भी नहीं था। एक चिंतन भी नहीं था कि परिवार और परिवारवाद जैसी स्थितियां बनेंगी। लेकिन 77 साल में मजेदार बात यह है कि देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी इसी बीमारी से ग्रसित हो गई। तो हम 10,000 सालों का अवलोकन ना करें, हम इन 75 सालों का अवलोकन कर लें, तो हमें बहुत सारी चीजों और बहुत सारी समस्या के कारणों का पता लग सकता है, और कारणों क्यों हुए वो भी हम जान सकते हैं। इन 77 सालों में अगर हम देखें तो ये व्यवस्था किन लोगों ने चलाई? यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था, यहाँ लोगों के स्वार्थ थे, वो ये सब कर रहे थे। परिवारवादी आ, हर एक जाति में हुए। अब वो तथाकथित ब्राह्मणों या तथाकथित क्षत्रियों या तथाकथित वैश्यों या तथाकथित शूद्रों, सभी के आप ले सकते हैं, या अगड़ा पिछड़ा ऊपर नीचे सभी में हो। तो मुद्दा जो है वो स्वार्थ है। स्वार्थ जब तक है तब तक ये समस्याएं चलती रहेंगी, और इसका समाधान सिर्फ एक है, जिसकी बात हम करते हैं: धर्म अर्थ काम मोक्ष, या धर्म आधारित व्यवस्था। लोग धर्म को भूल जाएंगे और धर्म की बात नहीं करेंगे, और कहेंगे कि सांसें गहरी अंदर लो और अंदर छोड़ो, बाहर छोड़ो। इससे थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स तो फील कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। योग में भी यम नियम बताया गया, लेकिन वो यम नियम पालन कौन करता है? योगाचार्य तो भोगाचार्य ज्यादा हो गए। जितनी भी ये दुकानें चल रही हैं, वो दुकानों में भी यही चलाया जा रहा है। सभी अपनी अपनी संपत्ति को बढ़ाने और अपने अपने कारोबार को प्रचारित करने में लगे हुए हैं। तो मूल विषय जो है वो यम नियम, या जो हमारा धर्म है, उससे विचलित होने की वजह से बना। इसमें मैं गौतम सिंघानिया को उतना ही दोषी मानता हूं जितना विजयपत सिंघानिया थे। और क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा जो ऐसा बना, तो उसके पीछे जो उसने चीजें देखी और जो उसने देखा, मैंने पूरी स्थिति और पूरी हिस्ट्री बताई,
कि पहले वो चाचा लोग आपस में लड़ रहे थे, तो वो जो लड़ाई उसने देखी और फिर इसके बाद जो भाइयों की लड़ाई और भाइयों का वो देखा, तो उसको भी एक तरह से वो मिल गया कि हाँ ये तो हमारे यहाँ चलता ही है, आम बात है। वो भी कर रहा है। गलती गौतम सिंघानिया की, अगर कहें कि पूरी तरह गलती गौतम सिंघानिया की है तो बिल्कुल गलत है। ये विजय सिंघानिया की भी उतनी गलती है, ये उन परिस्थितियों की भी उतनी ही गलती है, ये उन संस्कारों की भी उतनी ही गलती है, ये उस व्यवस्था की भी उतनी ही गलती है, सभी की गलती। ये रियलाइज नहीं करते लोग। एक घर में जब चार अलग अलग दर्शन लोग लिए हुए बैठे रहे तो वहां लड़ाई तो होगी। एक मत होने का मतलब क्या होता है? एक मत होने का मतलब होता है कि हम जिस दर्शन का पालन कर रहे हैं वो दर्शन में एक रूपता है हमारे परिवार में। अब अगर मैं अपने परिवार की बात करूं, थोड़ी देर के लिए बात कर लेता हूं। हमारे यहाँ दो लोग कर्मकांड के पक्षधर हैं और दो लोग जो हैं वो कर्मकांडों में बिल्कुल यकीन नहीं करते। तो अब एक यही बहुत बड़ा मुद्दा हो गया लड़ने का। दूसरा क्या है, दो लोग जो हैं वो बाहरी दिखावा में कम जाना चाहते हैं, दो लोग हैं जो बाहरी दिखावा में बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं। ये भी एक आपसी मतभेद का एक विषय हो गया। ये छोटी छोटी वजह है और इनको इनको सही तरीके से समझा और सही तरीके से समझाया कैसे जा सकता है, वो उसका आधार धर्म ही है। धर्म आधारित व्यवस्था जो है जब तक नहीं होगी तब तक ये हो नहीं सकता, संभव नहीं है। हाँ हम्म, अभिषेक जी। ठीक है जी। दादा। तो समय तो इस काफी पर हो गया थोड़ा, है। हाँ इस पर कंक्लूड किया जाए। हाँ, आज के लिए हम इसको यहीं रोकेंगे क्योंकि इसको समाधान पे हम बात नहीं कर सकते। समाधान पे जाने से पहले हमें और भी चिंतन मनन करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। आप सभी आए और हम एक चर्चा को कुछ एक स्तर तक ले गए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। पंकज निरंजन जी आपका, आनंद मणि जी आए थे उनका, और योगी अंतरंग जी आपका। आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। राधे राधे। भावनम राधे। केवलम। धन्यवाद। धन्यवाद।